जैसे कि हम लोग CFA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वन थिंग दैट वी आर डूइंग इज कि थियोरेटिकल कंसेप्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये सब हमको समझना ज़रूरी है। सो ब्रीफली जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जहाँ भी आप न्यूज़ देखो, द न्यूज़ में देयर इज ओनली वन थिंग कि इंडिया इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली वॉर होता कब है, एंड इज़ इंडिया एक्चुअली एट वॉर, या फिर जो सोशल मीडिया पेजेस हैं या जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने बस क्लाउड, एक तरीके से क्लाउड क्रिएट करने के लिए बोल दिया है। सो द थिंग इज, एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ नॉट ऑफिशियली एट वॉर विद पाकिस्तान, है ना। वॉर इज़ अ डिफरेंट थिंग। वॉर क्या होता है कि जब जो कंट्री होता है, कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे एज ऑन डेट द प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू, सो व्हेन शी विल कम एंड शी विल अनाउंस ऑफिशियली दैट व्हेन इंडिया इज एट वॉर, तो बोला जाएगा इंडिया इज एट वॉर। एज ऑफ नाउ इंडिया इज नॉट एट वॉर, लेकिन सर ये जो टेंशन चल रहे हैं, इट कैन फॉर श्योर बी सेड कि हाँ, इट्स अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब तुमने एक चीज़, तुमने एक बार मारा, मैंने सामने से एक बार मार दिया, इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वॉर मतलब क्या? तुमने एक बार मारा, मैंने एक बार मारा, अभी तुम अपने भाइयों को लेकर आ जाओगे, मैं अपने भाइयों को लेकर आ जाऊंगा, और सिचुएशंस और टेंस हो जाएगी, इसको कहा जाता है वॉर। सो ऑफिशियली एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एट वॉर, वी आर एट कॉन्फ्लिक्ट, बट जैसे सिचुएशंस एस्केलेट हो रही हैं और द न्यूज़ केम कि जो पाकिस्तान ने भेजा था, द जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे दैट वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम टर्की, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तो वो वाला बच्चा है जो उसको लग रहा है कि मुझसे खुद से तो नहीं होगा, तो पाकिस्तान ने भी खुद के भाई बुलाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज वी आर अ फार बिगर नेशन, है ना। फार बिगर नेशन इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले तो अगर हम लिखेंगे कि जो डिफेंस का बजट है, वी हैव एटलीस्ट कम कम नहीं तो 10x बजट देन देम, है ना। सेकेंडली अगर हम लोग बात करेंगे जीडीपी की, तो वी हैव 10x जीडीपी, और टेंटेटिवली उनका जितना जीडीपी है उसका सब्सटेंशियल पोर्शन तो हमारा सिर्फ डिफेंस में अलोकेट होता है। सो ऑन दैट पार्ट हारना इंडिया के लिए इज नॉट अ थिंग, बट क्या होता है ना कि जब भी ऐसे सिचुएशन टेंस होते हैं, तो पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए इतना कुछ है नहीं, बट जब भी जियो पोलिटिकल टेंशन आते हैं ना, तो जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया को फाइनेंशियल इम्पैक्ट आप कहोगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट सब्सटेंशियल होता है। रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो आप देखोगे तो डिफेंस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूज हो रहे हैं, एक तरीके का वो लॉस है, उतना खर्चा इंडिया को बेयर करना पड़े। एनी फाइटर जेट को बनाने में, ऑपरेट करने में मिनिमल खर्चा जाता है इन करोड्स, तो पहली बात तो वो खर्चा ही है। बिकॉज देखो सीधी बात कैसी होती है ना कि अगर कोई कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होती है, दैट मीन्स उसका जो भी पूरा का पूरा बजटेड टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, वो सारा का सारा पैसा कंट्री के डेवलपमेंट में लगता है। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में लगेगा, उतना कंपनी ग्रो करेगा। अल्टीमेटली कैसा बोला जाता है ना कि पहले आप अपनी नीड्स की तरफ जाते हो, देन आप अपनी लग्जरीज के पास जाते हो। तो फॉर एनी कंट्री द फर्स्ट नीड इज कि हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, एंड देन हम लोग डेवलपमेंट पे जाएंगे। तो अगर हम लोग उसी फ्रंट पे बहुत समय तक लड़ते रहेंगे, तो एक तरीके से हमारा डेवलपमेंट तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है। सेकेंडली जैसे कि आपको लगेगा कि अगर हम लोग बात करें कि टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, है ना। चाहे जो वॉर लाइक सिचुएशन है ये इंडिया में 3-4 स्टेट्स में ही हो रही रहेगी, बाकी स्टेट्स में एज ऑफ नाउ इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बट लेटर एक जो डेंट पड़ जाता है ऑन द इमेज, उस डेंट की वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, नॉट ओनली इन कश्मीर बट थ्रू आउट द इंडिया, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मल्टीपल ईयर्स तक उसका इम्पैक्ट दिखती है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे मल्टीपल ईयर्स तक क्या होता है, मल्टीपल ईयर्स तक उसका फर्क पड़ता है। जैसे कि कश्मीर आज के तारीख में सुनोगे तो कुछ समय पहले तक कश्मीर सोचते ही हमारे दिमाग में द फर्स्ट थिंग दैट वुड यूज टू कम इज की नेचुरल ब्यूटी। लेकिन आज के तारीख में आफ्टर दिस होल इंसिडेंट हैज हैपेंड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज अटैक्स। तो
हर किसी को ऐसा रहेगा कि यार आई वॉन्ट टू इंजॉय बट आई डू नॉट वॉन्ट टू इंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ माई सेफ्टी। तो अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाओगे तो आप उस को कंसिडर नहीं करोगे। एंड अल्टीमेटली जीडीपी होता क्या है? जीडीपी इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सब लोग कंज्यूम करते हैं। तो जब कोई पर्सन कश्मीर में जाता था या जब कोई फॉरेनर इंडिया में आता है फॉर टूरिज्म पर्पस, तो इट इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो क्या जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ेगा? यस, करंट जीडीपी पे तो इंपैक्ट पड़ता ही है, लेकिन जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होते हैं ना उस पर भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोविड के बाद से जब चाइना ने कोविड दिया, द पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो द वर्ल्ड वांटेड टू अडॉप्ट अ चाइना प्लस वन पॉलिसी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन में वी हैव ऑलरेडी बीटन चाइना, है ना। फॉर श्योर अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में तो टक्कर ही नहीं है हम लोग। इट इज़ फेयर टू से कि उन लोगों से बहुत पीछे। दे आर अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन ऐसी बात है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है। सो जो कंट्रीज मान लीजिए सोच भी रही हैं कि हमें अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी, हमें अपने हब्स चाइना से शिफ्ट करके किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है जहाँ पे मैन पावर सस्ता अवेलेबल है, जहाँ पे टर्म्स दैट इज़ द वेदर कंडीशंस आर बहुत अच्छी, तो उनका जो पहला चॉइस रहेगा, द फर्स्ट चॉइस फॉर देम वॉज सपोज टू बी इंडिया। बट जिस कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होती है, जिस कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा होते हैं, उसमें कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करता है। एंड द थ्योरी दैट इज फ्लोटिंग इन द मार्केट, आई डू नॉट नो कितनी सही है कितना गलत है, इसकी ये जो पाकिस्तान का जो भी मूव था, ये जो भी अटैक्स एस्केलेट हो रहे हैं, ये एक तरीके से इट कैन नॉट बी कि चाइना इज जस्ट सॉरी इट कैन बी द कि पाकिस्तान इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ पपेट, लेकिन उसका कंट्रोल पूरा चाइना करता है। बिकॉज रीजन बताता हूँ क्यों। लगभग 2 या 3 वीक्स बैक ही आप लोगों को पता होगा कि जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, उन्होंने टैरिफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी। एंड टैरिफ एंड रिवर्स टैरिफ के चक्कर में द टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना रोज टू अ सब्सटेंशियल लेवल। आप सबको पता होगा कि यूके ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट पास किया है विथ इंडिया, एंड एज पर दैट एग्रीमेंट ऐसा होगा कि फ्रीली उधर के वेंडोज इधर माल बेचना, इधर के वेंडोज उधर माल बेचना कर पाएंगे विदाउट एनी टैरिफ रिक्वायरमेंट। एंड यूके इज नॉट अ स्मॉल कंट्री। यूके यू कैन फॉर श्योर से कि इज द कंट्रीज जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। तो इफ दैट इज जॉइनिंग हैंड्स, मुझे कहीं ना कहीं द थियरी दैट इज फ्लोटिंग इज कि ऐसा भी हो सकता है कि यूएस भी टैरिफ टेंशंस के चक्कर में यूएस वुड हैव बीन इन थॉट्स कि मुझे अपना जो प्रोडक्शन है, बिकॉज यूएस की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, नाइकी, एप्पल हो गया, ये सब का मेजर प्रोडक्शन आज के तारीख में इज डन बाय चाइना। और अगर उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंडिया में ट्रांसफ़र करना था, सो आई थॉट कि बहुत सारी कंपनीज वेर थिंकिंग कि हमें अपनी फैसिलिटीज़ को इंडिया में शिफ्ट करना है। एंड चाइना डिड नॉट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज एनीवेज चाइना को क्या रहेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा भी है। अगर हम लोग इकोनॉमी वाइज भी उनसे compete करने लग जाते हैं तो एनीवेज इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर देम इन द लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए मे बी इट कुड बी द थिंग कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए दे कुड हैव फंडेड पाकिस्तान या पाकिस्तान को एस्केलेट किया रहेगा। बिकॉज एनीवेज इंटरनल थिंकिंग तो यही है कि चाइना ने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स देके रखे हैं पाकिस्तान को, एंड बोला जाता है कि दे हैव लेंड फंड्स टू दैट लेवल की इनडायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है। जैसे आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेता है तो बैंक एग्रीमेंट में बहुत सारे कोवेनेंट्स पुट करके देता है, कंडीशंस पुट करके देता है। इनडायरेक्टली वो कंडीशंस वो तो नहीं बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली कैसा फंक्शन करना है, लेकिन फॉर श्योर वो कंडीशंस ये जरूर बताती हैं कि कैसे हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो इट कैन बी द केस कि चाइना अपना पर्सनल एजेंडा प्रमोट करने के लिए, चाइना अपना पर्सनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इज यूजिंग पाकिस्तान एज अ पपेट। मार्केट्स पे अगर इम्पैक्ट बोले तो फॉर श्योर जो मार्केट्स है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। अभी के लिए हमको मार्केट्स में इतना कुछ सब्सटेंशियल फॉल देखने के लिए मिला नहीं है, एंड द सिंपल रीजन बीइंग बिकॉज वॉर अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। बट व्हाट आई वुड से इज कि जेन्युइनली अगर वॉर डिक्लेयर हो भी जाता है तो व्हाट वी शुड डू इज कि सबसे पहले वॉर लाइक सिचुएशन में जैसे ब्लैकआउट होता है, एंड बोला जा रहा है कि
जो कंट्रीज आर ऑल्सो आज के तारीख में दे आर, एक फिजिकल अटैक तो होता है एंड दूसरा होता है साइबर अटैक। तो साइबर अटैक में इट कैन ऑल्सो बी द केस कि एज अ कंट्री हम लोगों को सब्सटेंशियल लॉसेस बेयर करने पड़े। इसीलिए जो भी लोग अफेक्टेड एरिया से हैं या जिन भी लोगों को लग रहा है कि देयर कैन बी ए केस ऑफ इमरजेंसी इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, इट्स अ जेन्युइन सजेशन कि अपने पास कैश का प्रोविजन करके रख लीजिए ना, एटलीस्ट 30 to 40,000 कैश रख लीजिए ताकि कल जाके इमरजेंसी में कैश काम आए, है ना। ऑनलाइन कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, दैट इज एट द टाइम ऑफ कोविड भी ऑनलाइन तो चल ही रहा था बिकॉज टेक्नोलॉजिकली इतना कुछ नहीं था, हेल्थ केयर वाइज देयर वॉज एन इम्पैक्ट। बट अभी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी पड़ेगा, हो सकता है ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दैट इज टेक्नोलॉजी वाइज भी पड़े। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना चाहिए ना। वी डू नॉट वांट कि वॉर हो, है ना, वी डू नॉट वांट कि वॉर हो। पाकिस्तान को आईएमएफ ने सैंक्शन भी किया, हाँ भाई उनका पैसा खत्म होने वाला है, बट अल्टीमेटली द थिंग इज कि सैंक्शन होने के बाद ना वो कैसा हो रहा है कि बहुत सी बार तुमने देखा है कि मेरी किसी से दुश्मनी है ही नहीं, सॉरी मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ठीक उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको पाकिस्तान से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंडिया का बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो लोग पाकिस्तान के साथ आ जाए टू वेव द सिंपल पॉलिसी की दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन एज अ फाइनेंस स्टूडेंट वी वुड नेवर वांट कि ऐसा कुछ कंडीशंस हो, वी वुड वांट कि हमारे सोल्जर्स सेफ रहें। बट द थिंग इज कि अगर आप मार्केट वाइज इम्पैक्ट देखोगे तो मार्केट वाइज पास्ट में जब भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, जब भी ऑफिशियली वॉर लाइक सिचुएशन डिक्लेयर हुई है, तो मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। बट देर इज ऑल्सो बीन एन हिस्ट्री दैट आई वॉज सीइंग, है ना, एंड द हिस्ट्री वॉज कि जब भी मार्केट्स गिरते हैं एंड द सिचुएशंस बिकम नॉर्मल, डिपेंड्स अपॉन वॉर का जो इंटेंसिटी है वो कितना है। बट एज सुन एज द सिचुएशंस बिकम नॉर्मल, द थिंग इज कि मार्केट्स रिकवरी कर लेते हैं एंड रिकवरी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक महीने का टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट हैज हैपेंड, बट पास्ट एग्जैक्टली फ्यूचर को रेप्लिकेट करेगा क्या, नहीं। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट्स ने अभी तक तो कुछ भी इम्पैक्ट दिखाया नहीं है। बट द थिंग इज कि हम सबको पता है कि मार्केट्स वर्क लेस ऑन फंडामेंटल्स एंड मार्केट्स फंक्शन मोर ऑन इमोशंस। तो जैसे वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएगी, टेंस कंडीशंस आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली लाइफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। एंड जब लाइफ अनसर्टेनिटी आती है तो इंसान सेविंग के बारे में नहीं सोचता है, इंसान सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल दूं, बिकॉज पता नहीं किस लेवल तक गिरे। लेकिन इन मार्केट्स में इट्स ऑलवेज सेड कि बी ग्रीडी, है ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अगर कोई मार्केट में इस टाइम पे पैसा बनाना चाहता है, सो द थिंग इज कि मार्केट्स फॉर श्योर इम्पैक्ट तो शो करेंगे, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि आज शुरू हुई 4 दिन 6 दिन हफ्ते भर 10 दिन में सेटल हो गई है। इट टेक्स मंथ्स, है ना, इस चीज़ को रिकवर होने के लिए इट फॉर श्योर टेक्स मंथ्स। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन डिक्लेयर होती है, अगर मार्केट सब्सटेंशियली फॉल करते हैं, सो आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, है ना, इट्स गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अदरवाइज अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, अगर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता भी है तो आई वुड से कि एज एन इन्वेस्टर, अगर हमको एज एन इन्वेस्टर देखना है, तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड सबसे पहले तो, अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, सो वी शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस दोज पोर्टफोलियोज जिनको वॉर लाइक सिचुएशन में भी जिन स्टॉक्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्पररी हमें उन स्टॉक के टूवर्ड्स अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए, रादर देन द स्टॉक्स जो लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, रादर देन जो स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रो शो करते हैं। लेकिन फॉर श्योर जैसे थोड़ी सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हम लोग अपना पोर्टफोलियो फिर से रीबैलेंस करके उस टाइम पे कर लेंगे, ताकि बिकॉज वी हैव सीन कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स, है ना, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज एज अ फाइनेंस स्टूडेंट जब हम लोग CFA पढ़ते हैं तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वी सी इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, हम लोग इक्विटीज़ पढ़ते हैं, हम लोग फिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस पोजीशन का फ़ायदा एज अ स्टूडेंट हाउ कैन वी टेक द बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कर सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं, स्टडिंग इज ए डिफरेंट थिंग, बट वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द पॉइंट कि आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आना चाहिए। सो स्टे अपडेटेड विद द न्यूज़, है ना, मतलब पढ़ाई तो हमें करनी है, बट पढ़ाई के साथ मेक श्योर यू स्टे अपडेटेड विद द न्यूज़,
डोंट स्टे अपडेटेड विद द रूमर्स और न्यूज़ में आज की तारीख में कोई डिफरेंस ज़्यादा बच नहीं गया है, बट मेक श्योर यू चूज योर लेजिट सोर्सेज वाइजली है ना, एंड मेक श्योर कि उस न्यूज़ पे कैसे इम्पैक्ट होगा, कैसे जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, कैसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा ऑन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, थोड़ा उसे डीप डाउन थॉट दोगे ना, तो आपके जो कंसेप्ट हैं आपको कोर्स पढ़ने में और मजा आएगा। यू विल फील लाइक नहीं यार, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ना उसका थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी है। जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कल हमने देखा कितने टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे भी क्या फर्क पड़ेगा? यस, फर्क पड़ेगा। सो हाउ विल दिस सिचुएशन अफेक्ट माय इन्वेस्टमेंट, माय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर? ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हो ना तो लर्निंग बिकम्स फन, है ना। सो ठीक है, दिस इज द सिचुएशन है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डिस्कशन आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।